नमस्कार मित्रों, आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसी सिलसिले में हमने जो एक श्रृंखला आरंभ की है एकल काव्य पाठ की, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक विलक्षण किस्म के कवि और साहित्यकार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये साहित्यकार, कवि, लेखक, पत्रकार और न जाने क्या क्या, ये विलक्षण शख्सियत जो है ये हमारे सामने अलग अलग रूपों में आती रही है और इसने जिस रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत किया उस रूप में ये बिल्कुल पूर्णता, एक जैसे होता है ना, एक पूर्ण ब्रह्म वाली बात की, ये समूचे रूप से, समग्र रूप से पूर्ण साहित्यकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए। स्वयं को प्रस्तुत किया इन्होंने। एक बार तो ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं प्रयास किया कि वो पकड़े जाएं और पकड़े जाने के बाद आपको लगे कि ये तो सिर्फ कवि है, बाकी तो कुछ भी नहीं करता। लेकिन आप विविधता देख लीजिए जीवन की, शख्सियत की, इस व्यक्ति की शख्सियत की और इस व्यक्ति के कृतित्व की, कि व्यक्ति ने लगातार 3 दशक तक अंग्रेज़ी अखबारों और दूसरी जो वर्नैकुलर पेपर्स हैं उन सब में मिडल पीस लिखा और हर बार मिडल पीस जो है वो चर्चा का विषय बना। संपादकीय पृष्ठ पर अग्र लेख के रूप में ही इसे दिया जाता है। और इसके अलावा जो इसको सम्मान मिले उसमें हरियाणा साहित्य अकादमी का सम्मान भी है, उसमें अन्य सम्मान तो हैं ही हैं, राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी है, 2 बार मिल चुका है। और इसके अलावा बहुत सारे और गुण हैं जिनके आधार पर इसका मूल्यांकन किसी एकांगी रूप में किया जाना संभव नहीं है। मेरी मुराद है राजवीर देसवाल से, वरिष्ठ IPS अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए और राष्ट्रपति का पुलिस मेडल तो इन्हें मिला ही मिला, ये 2008 में मिला और उसके बाद विशिष्ट सेवा के लिए भी 2016 में मिला। और बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं जिसमें कलाकार और साहित्यकार शामिल रहते हैं, उनसे भी ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं और इनकी जो कृतियां हैं उनकी संख्या भी क्या बताऊं मैं आपको कि 3500 के लगभग लेख हैं और 20 से भी ज़्यादा पुस्तकें जो मुझे भी याद हैं कि इन्होंने रची हैं और उनमें आत्मकथात्मक कृतियां भी हैं और कुछ एक प्रमुख जो कृतियाँ हैं उनके नाम भी मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ। सलमे सितारे, धनक रंग, मेरा अपना खजुराहो, तारों के जंगल, कल्चर, ब्राइट एंड डार्क, विट एंड ह्यूमर ऑफ हरियाणा और बहुत सारी और पुस्तकें हैं, मेल्टिंग, फ्रोज़न, ग्लो। तो ये सारी की जो कृतियां हैं सारी की सारी इस व्यक्ति के नाम पर वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं और एक कवि के रूप में इनका रूप बिल्कुल अलग है। उसको आप देखिए, उसका अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना वैविध्य लिए हुए है ये हमारा कृतिकार। धन्यवाद। नमस्कार, राजवीर देसवाल आमिल की तरफ से आप सभी को, हम सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत 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 बधाई और शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ हरियाणा साहित्य अकादमी का और उनके डायरेक्टर जनाब डॉक्टर चंद्र त्रिखा का, जिन्होंने इस लायक समझा है कि मैं भी उस श्रृंखला में कुछ आप लोगों के साथ मुखातिब हो सकूँ, कुछ अपनी शायराना जो खुराफात थोड़ी बहुत मैं करता रहा हूँ उसको आपके साथ साझा करूँ और इस पर्व को हम इस तरीके से मनाएं कि हम इसे अदब का, सुखन का और शायरी का, कविता का एक बहुत अच्छा अवसर जो हमेशा दोहराया जा सके के रूप में मनाने की कोशिश करें। सबसे पहले पेश कर रहा हूँ एक कविता, काफ़ी पहले लिखी थी मैंने और इसमें थोड़ा सा आत्मलोचन है, मंथन है, चिंतन है और एक चेतावनी सी भी है। हालांकि ये पर्व ऐसा है कि जिसमें हमें सारी पॉजिटिव बातें, बहुत ही सुनहरी सुनहरी बातें करनी चाहिए, लेकिन
कुछ चीज़ें असलियत होती है, कुछ जो है वो बयान करना ख़ास तौर पे शायर के लिए और कवियों के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो अगर चुप रहेंगे तो फिर ज़्यादा सा अच्छी कोई बात नहीं होती है। सो इस लिहाज से मैंने ये समझा कि एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि मज़ाहिया कह लीजिए, या थोड़ा सा क्रिटिकल होके मैं ये बात कह रहा हूँ, ये कविता कह रहा हूँ। सो कविता पढ़ रहा हूँ कि केक कहो तो किसने खाया। अंग्रेजी की कहावत है, हु एट द केक, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट हैज़ कम टू सच अ पास, कि जो हालत हो गई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सो केक कहो तो किसने खाया, हमने खाया, हमने खाया। देश कहो तो किसने खाया, हमने खाया, हमने खाया। सदी साल हम होली खेले, कितने मने दिवाली मेले, गल बहियां हों ईद मनाई, क्रिसमस और बैसाखी मेले। कागज के पुतलों को जलाया, एक दशानन मर ना पाया। केक कहो तो किसने खाया, केक कहो तो किसने खाया, हमने खाया, हमने खाया। गांधी के सपनों का भारत, टेरेसा के अपनों का भारत, देवों धर्मों भाषाओं का वतन हमारी आशाओं का, जगत को राह दिखाता आया और अपनी पर डगमगाया। केक कहो तो किसने खाया, देश कहो तो किसने खाया। और विजयी विश्व विख्यात रहा है, इसमें भीतर घात सहा है। माफ किया घायल शत्रु को, दया से आत्मसात रहा है। जगत गुरु कहलाने वाला, अपनों पे ही क्यों लज्जाया। केक कहो तो किसने खाया, देश कहो तो किसने खाया। रघुकुल रीत निभाने खातिर रामचंद्र बनवास को जाते, एक भूखे ब्राह्मण को देने कर्ण तोड़ स्वर्णदंत ले आते। सोन चिड़ी कहलाने वाला, हरदम हाथ पसारे पाया। केक कहो तो किसने खाया, हमने खाया, हमने खाया। देश कहो तो किसने खाया, हमने खाया, हमने खाया। पर्वतराज हिमालय अपना, हृदय संचिनी गंगा यमुना, खलिहानों खेतों का भारत, ऋतुओं और पर्वों का भारत। खुद खाली क्यों हुआ जा रहा, हिंद महासागर लरजाया। केक कहो तो किसने खाया, हमने खाया, हमने खाया। देश कहो तो किसने खाया, हमने खाया, हमने खाया। इसी लिहाज से, इसी तबीयत की एक और रचना पेश कर रहा हूं कि झूठ आज सच के लिबास में रहने लगी, दुश्मनी भी दोस्ती के दंभ में बहने लगी। क्या ये दौर है कि हर एक दौर की दरिंदगी, सहमी सहमी जिंदगी आराम से सहने लगी। लोग वो कहाँ गए, उसूल के बने थे जो, खार पे पले थे जो, धार पे चले थे जो कमाल कर गए और मिसाल बन गए। जिंदगी का हर कदम शान से चले थे वो। ये हवाएं गर्म हैं, फूंक ही देंगी बदन, ये खिजाएं सर्द हैं, खैर हो तेरी चमन। इस बयार में तो अब दम भी है घुटने लगा, सोच कर उदास हूँ इस जमाने के चलन। कौमें जो इखलाक को भूली वो चली गईं, नफरतों की आंधियां खाक में मली गईं। मिट गया जहान में नाम जालिमों का भी, जाग जब इंसान उठा कठिन घड़ी टली गई। होगा सबको छोड़ के खुद को आजमाना, बस खुदी खुदा सी हो वो मुकाम लाना बस। फिर बहेगी धार एक बार इश्तियाक की, जाना अगर अभी नहीं फिर कभी न जाना बस। फिर खिलेंगे फूल और परवान भी चढ़ेंगे वो, कली नई खिलाने जैसी राह पर बढ़ेंगे वो। फिर सभी परचम उठे लहराएं आसमान में, सब जुबानों कौमों को अपना जहां कहेंगे वो, अपना जहां कहेंगे वो। अगली रचना पेश कर रहा हूं, मेरी किताब मेरा अपना खजुराहो से है। ये अंग्रेजी में है माय ओन खजुराहो, लेकिन इसका हिंदी तर्जुमा जो है वो सिरसा के हमारे बहुत ही आदरणीय श्री पूर्ण मुदगिल जी, स्वर्गीय श्री पूर्ण मुदगिल जी ने इसका अनुवाद किया है। विशाल वत्स जी ने, दोनों ने मिलकर इसका अनुवाद किया है। और ये कविता पेश कर रहा हूँ, मेरा खजुराहो। राह चलते दिख जाते पत्थर इधर उधर, छोटे बड़े गोल मटमैले, अनगढ़ कला विहीन, नहीं देखता उन्हें कोई। भले ही शेक्सपियर ने कहा था, नदी के बहते जल में शब्द ध्वनि पुस्तकों की और पत्थरों में उपदेश। मुझे दिखाई दी गोल पत्थर पर लिखी हुई चाहत, आशा, आकांक्षा विराजित होने की। मंदिर के शिखर पर पड़ी सुनाई
प्रेमातुर की पहली दस्तक, रूपायित हो गई नायिकाएं, अभिसारिका की मिलन उत्कंठा, मुग्धा की देह भाषा, अज्ञात यौवना का भोलापन, वह अनगढ़ कला विहीन गोल पत्थर, छूने लगा आकाश, बन गया मंदिर विशाल, हो गया खजुराहो मेरा अपना खजुराहो। और एक और कविता इसी संकलन से पढ़ रहा हूं, सूर्योदय। उषा की पहली किरण की लालिमा में ले अंगड़ाई, उठने लगती अलसाई, चरागाहें खुलने लगते नयन वन उपवन के, जाग उठते पत्ते, रात भर सोए जो रहे टहनियों का सहारा लेकर। सूरज की सतरंगी किरणें रंग देती सारी कुदरत को, धरा पर उतर आता इंद्रधनुष, मानव के हाथ उठ जाते सहज ही, सूर्य देह के नमन हेतु। और ये जो किस्सा है ये मेरी हूर मेनका द सिलेक्ट्रेस, हूर मेनका एक सॉन्ग हुआ है दादा लक्ष्मी का, उसका मैंने अंग्रेजी में एडेप्टेशन लिखा था। उसका एक चैप्टर मैं यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ। ये वो दृश्य है जहाँ मेनका स्वर्ग से उतर के इंद्र के कहने पे और ऋषि विश्वामित्र का तप भंग करने आती हैं। वो ये दृश्य है। और ये दृश्य कुछ इस तरह से मैंने अंग्रेजी में बयान किया है। इससे पहले मैं हिंदी, जो दादा लक्ष्मी की भाषा है, उसमें हरियाणवी में मैं इसको बोल के सुनाऊंगा कि त्रिया चिलत्तर ऐसा फैला दिया तिरछा घूंघट करके, नाचे गावे कूदे मटके खूब प्रेम में भर के, और विश्वामित्र कामदेव के मुंह में बैठा घिर के, जान पटी जब आंख खुली इसी लागी चोट जिगर के, कामदेव ने जोर करा जब उठा खोल समाधि, राम नाम गया भूल हाथ ते माला दूर बगा दी। जो माला जपने वाली थी उसको फेंक दिया। इसका अंग्रेजी में जो मैंने एडेप्टेशन लिखा है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। He felt a fire burning within him. Menaka looked askance at him from under her thin concealments, emboldened with Kamadeva's igniting passion in the Rishi. She sped the rhythm faster when the Rishi started appearing vanquished. His eyes opened still wider. He broke his samadhi like a man gone mad and ignited with passion. He too began to gyrate. He felt a lifting out of himself, thrilled and excited, lost control over himself, and began to ponder who could it be there in that pitch dark night, whose beauty saddened the moon and showed like lightning in the sky. Vishwamitra forgot all about Almighty, threw his rosary away. माला बगा दी। और लीजिए पेश हैं दो गजलें। खुशनुमा तकदीर साहिल पास ही में पा गए, जो सफीने थे भंवर में पानियों पे आ गए, थाम कर दामन चले थे जिन हवाओं का कभी, ऐसे सब तूफान फिर आगोश ही में आ गए। एक परिंदा आसमान में तैरता कहता गया, छा गए अब तो मियां तुम गजब के छा गए। सर फिरे कुछ चील कौवे, हंस पड़े सयाद पर, और वो बोला है गजब ये क्या जमाने आ गए। डूबता सूरज भी हंस के यूं शरारत कर गया, वक्त से पहले ही कुछ शब के सितारे आ गए। तुम भी सो जाओ चलो आमिल के अब आराम से, आमिल मेरा तखल्लुस है। तुम भी सो जाओ चलो आमिल के अब आराम से, दिल जले कुछ लोग इस महफिल में अब जो आ गए। और एक और रचना सुनिए कि मेरी दर्दमंदी क्या पूछोगे तुम, मेरी दर्दमंदी क्या पूछोगे तुम, पलक पे गमों को सुलाता हूँ। जो देखूं किसी बच्चे का खाली हाथ, फलक के सितारे तोड़ लाता हूँ मैं, फलक के सितारे तोड़ लाता हूँ मैं। फिर आंखों में उसकी चमक देखकर जी भर के बहुत मुस्कुराता हूँ। वो हंस दे लिपट जाए मुझसे अगर, तो कंधे पे अपने बिठाता हूँ मैं। कलंदर अब राज सबके लिए, राज भी मेरा एक तखल्लुस। कलंदर अब राज सबके लिए, फलक पे गलीचे बिछाता हूँ मैं, फलक पे गलीचे बिछाता हूँ मैं। और मेरी दर्दमंदी क्या पूछोगे तुम, पलक पे गमों को सुलाता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मशकूर हूँ। जय हिंद।